morning, everybody. Excuse me, sir. Yes? May I come in? Come in. Come in. Come in. Come in. तुम यहाँ क्या कर रहे हो? MBA कर रहा हूँ, डिस्टर्ब नहीं करूंगा, बैठो ना। ओह, कहीं तुम्हें ये डर तो नहीं कि अगर पास बैठ गई तो दिल डिस्टर्ब हो जाएगा? Usually expressed as a capital adequacy ratio of equity. That नाम क्या है? held as a percentage चुप कर। weighted इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि अगर नाम लेता रहा तो तुम्हारा दिल डिस्टर्ब हो जाएगा। on the financial value मेरा नाम कीर्ति है। अब मैं तुमसे हाथ मिला रही हूँ और मैं डिस्टर्ब नहीं हो रही, समझे तुम? or it can be sold. लेकिन मैं डिस्टर्ब हो गया। हाँ, वैसे तुम्हें बताना भूल गया, मेरा नाम बाबू है। ओ हीरो, क्लास में चुप रहोगे प्लीज। ओके, इसे मेरा नाम कैसे पता? शायद मेरा फैन होगा। हेलो, सुनाई नहीं दे रहा? मैंने चुप रहने को कहा है। और मैंने भी ओके बोल दिया है। सर कब से चुप रहने के लिए कह रहे हैं, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? प्रोफेसर तो हमेशा कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, हम थोड़ी सुनते हैं। वैसे मेरी ऐसी बातों से तुम्हें डिस्टर्ब हो रहा है? बिल्कुल नहीं। हेलो, पूरी क्लास तुम्हारी बातों से डिस्टर्ब हो रही है। सुना, पूरी क्लास डिस्टर्ब हो रही है। हर हैरा गहरा नत्थु घेरा डिस्टर्ब हो रहा है, बस तुम नहीं हो रही हो। क्यों नहीं हो रही हो? मैं तुमसे सवाल कर रहा हूँ और तुम मुझसे जवाब दे रहे मैं हो। इससे सवाल कर रहा हूँ, आप जवाब क्यों दे रहे हैं? एक बात बताओ, वैसे तुमने कॉलेज ज्वाइन क्यों किया है? ताकि मैं अपना काम करूँ, आप अपना काम कीजिए, मेरे काम में टांग क्यों अड़ा रहे हैं? तुम्हें लगता है लेक्चरर को बातें सुनाना आजकल फैशन है? तो आपको लगता है असाइनमेंट्स में हमारे मार्क्स कम करना फैशन है? अटेंडेंस के नाम पर हमें एग्जाम देने से रोकना फैशन है? हम मस्ती स्टार्ट करते हैं, आप दी एंड करते हैं। क्लास में आए हैं तो सिखाइए, बोल बच्चन मत दीजिए। कई स्टूडेंट्स अच्छे मार्क्स लाकर प्रोफेसर का सीना चौड़ा करते हैं, लेकिन कितने प्रोफेसर कमजोर स्टूडेंट्स को टॉप पर लाते हैं? आजकल अच्छे स्टूडेंट्स नहीं है क्योंकि अच्छे टीचर्स नहीं है। टीचर और स्टूडेंट्स रनर और बैट्समैन की तरह होते हैं। रन तभी बनता है जब दोनों भागे, वरना एक आउट हो जाता है। ताली नहीं बजाओगे क्या? चल तू शुरू कर। तुम कहाँ जा रहे हो? अगला टायर जा रहा है, पिछला टायर के वहीं रहेगा। मैं कुछ नहीं समझा। आप पढ़ाते हैं तो समझ में आता है, फिर भी हम सुनते हैं ना, ये वही है। ये सीटी किसने बजाई? ओए सुना तो, बुटकी, ए बुटकी सुन। बुटकी बोलता है मुझे? बुटकी बोलता है? हाँ, तेरी इतनी हिम्मत तेरी? हाँ, तू हाइट में मुझसे कम है तो तुझे बुटकी बोलूंगा ना। नंबर तो देती जा। ए ब्राउन चेक्स, तेरी फ्रेंड का नंबर क्या है? नहीं बताऊंगी। नहीं बताएगी? तेरा नंबर बाजू वाली से ले लूंगा। हाँ? ए फोन रख। अब समझ गए ना मैं क्या कर सकता हूँ? 8790292969। ओके, ए तुम में से कोई ये नंबर मत लिखना, वो मेरी वाली है। पापा, उस चेक शर्ट वाले ने मुझे डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया है। देखा, मैंने तो पहले ही कहा था, लेकिन मेरी सुनता कौन है? तुमने पहले ऐसा कब बोला था? मैं तो सीरियल वाले से कह रही हूँ। ये नहीं सुधरेगी। पापा, उसी का फोन है। लाओ, मैं बात करता हूँ, तुम जाओ जाओ। मेरी जान क्या कर रही है? वो अभी सो रही है। जान सो रही है तो उसके फोन पर कौन बात कर रहा है? तुम ही बताओ। कीर्ति को फोन दो, मैं बाबू बोल रहा हूँ। अच्छा, और मैं कीर्ति का बाप बोल रहा हूँ। सर, जरा अपनी बेटी को फोन देना, पूछना है वो डिस्टर्ब हुई या नहीं। क्या बकवास लगा रखी है, शर्म आनी चाहिए। इडियट रास्कल, तुम्हारी इतनी हिम्मत! तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें यही संस्कार दिए? पापा आपका फोन है। कौन है भाई? हेलो धिक्कार है तुम्हारी परवरिश पर, तुमने अपने बेटे को संस्कार भी नहीं सिखाए। खुद को बाप कहते हो? हेलो बेशर्म कहीं के, ऊपर से हेलो बोलते, फोन रखो। सॉरी सर। तू हाइट में मुझसे कम है तो तुझे बुटकी बोलूंगा ना। कीर्ति, कीर्ति। एक्चुअली तुझे एक बात बतानी थी। मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ, तो मेरी हेल्प करेगी क्या? नहीं, मेरे पापा को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे मत बता तू। The financial needs of business can be Excuse me, sir. classified, yes, into two categories: fixed capital requirement and working capital requirement. Now, capital requirement is the amount of capital a bank इधर आ। or the financial institution यहाँ बैठ। have to hold as required by its financial regulator, with
थैंक गॉड, उस जोकर के बिना ये क्लास कितनी शांत और बढ़िया लगती है ना। वो यहाँ होता तो पक्का कुछ ऐसा करता कि मैं डिस्टर्ब हो जाती। हाय कीर्ति, मैं ये बात स्पीकर पर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे सामने अपने प्यार का इजहार करने की हिम्मत नहीं है मुझ में। कहते हैं जब लड़का लड़की से प्यार करता है तो दुनिया से लड़ सकता है, पर पता नहीं क्यों मैं तुम्हें आई लव यू कहने से डर रहा हूँ। अब तक न जाने कितनी लड़कियों से मिला हूँ, क्लासमेट्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, स्ट्रेंजर्स, पर किसी के साथ जिंदगी गुजारने का मन नहीं किया। लेकिन तुम अलग हो कीर्ति। अब तो तुमसे एक पल भी दूर रहकर मैं जी नहीं सकता। I love you, Kirti. 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 हमें यहाँ पे एक लेटर पड़ा हुआ मिला है, उसमें ये सब कुछ लिखा हुआ है। ये क्या है कीर्ति? प्लीज आप आके ये लेटर कलेक्ट कर लीजिए। अरे तुम आ गई? मैं भी आ रहा हूँ। इतनी जल्दी आ गई मुझसे मिलने के लिए? नहीं, लाओ ये लेटर मुझे दो। ब्लैंक पेपर मतलब? बस ऐसे ही तुम्हें डिस्टर्ब करने के लिए। इसके लिए पूरी कॉलेज में अनाउंस करने की क्या जरूरत थी? लड़के का प्यार यूजर नेम है, सबको पता चले तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर लड़की का प्यार पासवर्ड होता है, सिर्फ यूजर को पता होना चाहिए। सब तुमसे आकर पूछेंगे, पासवर्ड मत बताना। बाय। कीर्ति रुको, मुझे उससे बात करने दो। कीर्ति, लेटर में क्या था? किसने लिखा था लेटर? सर, इसने प्यार प्यार बोल के मुझे टॉर्चर करके रखा हुआ है। इतना ही नहीं, इसने लेटर को भी पूरे कॉलेज में अनाउंस कर दिया। सर, इसे इस कॉलेज से तुरंत निकाल देना चाहिए। प्यार करने वाले हर एक को कॉलेज से निकाल देंगे तो कॉलेज में ये अकेली बचेगी। जहां प्यार करने वाले ना हो, ऐसे कॉलेज का क्या फायदा? अगर ऐसा होता तो इंडिया में कोएड कॉलेजेस क्यों होते? मेंस कॉलेज, विमेंस कॉलेज अलग अलग होते ना। भाषण तो अच्छा देते हो, बताओ इस लड़की को लेटर क्यों लिखा? लेटर दिखाने बोलिए। ये क्या है? ये क्या मजाक है? वही तो सर, एग्जाम लिखने का टाइम नहीं है, लव लेटर कहाँ लिखूंगा? ये बताओ तुम इसे डिस्टर्ब क्यों करते हो? इससे सीधा सवाल पूछता हूँ कि मैंने इसे डिस्टर्ब किया है? क्या है क्या? मैंने किया? क्या मेरी वजह से तुम डिस्टर्ब हुई हो? जवाब दो। हुई हो? देखा आपने, मैटर क्लियर हो गया। थैंक यू सर, आपकी टाई सॉलिड है। हेलो, मेरी बुक है। मेरी बुक कहाँ है? कीर्ति, वक्त बर्बाद मत करो, जाओ। सर, मैंने कहा जाओ, क्लास में जाओ। इस एनआरआई महाशय का नाम है रविंद्रनाथ लुधियानवी। ये गांधी जी यानी कि बापू की राइटिंग्स के बहुत बड़े फैन हैं और सत्यजीत रे की फिल्म्स के भी। इसलिए अपने कद को सूट करता हुआ एक छोटा सा निकनेम इन्होंने रख लिया है, बापू रे। भले ही पूरी जिंदगी इन्होंने विदेश में बिताई हो, पर हर देसी चीज से इन्हें प्यार है। आहा, देश की हवा, देश की मिट्टी, और इस अबे तेरी भैंस की टांग नाक लंबी करके क्या सूंघ रहा है? बावरा हो गया क्या? गांडो थे से खेल सबको। गालियां भी गुड़ से मीठी हैं। प्रिय बालिके, कुशल कुमारी, भारतीय संस्कृति सीखने का समय आ गया है। Dad, don't call me Kushal Kumari. How many times I have to tell you? Call me Kuku. कुकू से कुशल बनाने के लिए तो यहाँ लाया हूँ। Daddy, मुझे ये साड़ी पहनना बिल्कुल पसंद नहीं है। I want my shorts right now. ओ माँ, मरवाओगी क्या? कुछ समझो, जुए में शर्त हारने के बाद यहाँ खुले घूम रहे हैं 3 बैल। पता नहीं क्या करेंगे, कहीं तुम्हें सींग न मार दे। Do you mean bulls, Dad? Yeah, mean bulls, Dad. इतना एक्सेंट मत मारो, मुझे मरवाओगी। हे गुना। जी पापा। लग्न पत्रिकाएं लेके कौरवपुरम के एक एक घर में जाके बांट दो। समझो बट गए। मैं आ गया। कब से तुम्हारा इंतजार था, आने में इतनी देर क्यों लगा दी? गणेश जी के बाद पहला कार्ड मुझे मिला। मैरिज ग्रैंड सक्सेस। आजकल कौन सी किताब लिख रहे हो? कुछ दिन पहले आई लव माई युगांडा इस नाम की किताब मैंने पढ़ी, उसी से आइडिया चुरा कर आई लव माई इंडिया लिख डाली। ये तो मेरे जीजा जी हैं। तुम्हारी बेटी कहाँ है? कन्याकुमारी, कुशल कुमारी, मामा श्री बुला रहे हैं। इसका तो वस्त्र हरण हो गया। अरे ये कोई ड्रेस है? तुम्हारी साड़ी कहाँ है? वो तो मैंने उतार दी। It's too hot. पहनने में 1 घंटा लगाया, उतारने में 1 मिनट। इंसान के वस्त्रों से क्या फर्क पड़ता है? बेटी बहुत सुंदर है, गुनाह से शादी कर सकती है। बस एक बार छोटे बेटे की शादी हो जाने दो। या फिर मुझसे भी शादी कर सकती है। यहाँ साले साहब, प्लीज आपका निर्णय मत बदलना, आपसे भीख मांगता हूँ। पहली बार जब लड़का इसे देखने आया उसी वक्त हार्ट अटैक से मर गया। दूसरे लड़के से कुंडली मिलाई तो उसे लकवा मार गया। तीसरा एक्सीडेंट से मर गया। चौथे को एड्स हो गया। हाँ भर के आपने इसकी लाइफ संवार दी। दोनों गधों में से कोई भी चलेगा। कहाँ गए दोनों दूल्हे? घोड़ी चढ़ने से पहले ही भाग गए। आहा,
देसी संस्कृति के असली प्रतीक देखो। आधे चंदा मामा। कौन है ये महापुरुष? घर के सारे संकट दूर करने वाले ज्योतिष महाराज और उनके असिस्टेंट। तस्मै जागृता। शुभ प्रभात, नमस्कारम। मेरा नाम है बापूरे। आप ज्योतिष विज्ञान के बहुत बड़े ज्ञाता हैं। 9 ग्रहों की मरम्मत और देखभाल करते हैं। इसके लिए आपने कौन से ग्रंथ पढ़े, कौन कौन से मंत्र रटे? इस ज्ञान से हमें लाभान्वित करें। युविन शास्त्र, हाँ, मंत्र, हाँ, सब जानना चाहता। अवश्य। कान साफ कराए ना बापू। हाँ? जो पढ़ाई में अच्छे होते हैं ना बेटा, वो IAS, IPS टॉप डॉक्टर्स या इंजीनियर्स बनते हैं। और जो सेकंड क्लास में पास होते हैं, हाँ? वो MBA करके मैनेजर्स बनते हैं, फर्स्ट क्लास पास को कंट्रोल करते हैं। और थर्ड क्लास में पास होने वाले स्टूडेंट्स पॉलिटिशियन बनके सेकंड क्लास और फर्स्ट क्लास वालों पर राज करते हैं। और जो अंगूठा छाप होते हैं वो गुंडे या तो डाकू बनते हैं, वो फर्स्ट सेकंड थर्ड सारी क्लासों पे राज करते हैं। और बापूरे, इनके ऊपर भी कुछ ऐसे लोग हैं, यानी हम जैसे संत महात्मा, जिनके पैरों के नीचे सारी क्लासेस लगती रहती हैं। कितने ज्ञानी हैं आप, कितने महान हैं। दुनिया की हर डिग्री आपके लिए तुच्छ है। धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। आधे चंदा, चलो। एक बात ध्यान में रख, इस 4.25 फुट की आफत से बच के रहना। ठीक है बापू। नाइस चिकन, टेस्टी। वाह वाह, देशी दाल, देशी पनीर, देशी पुलाव, देशी अचार। क्यों भाई, इतना स्वादिष्ट भोजन किसने बनाया? मैंने बनाया सत्य कुमारी। ये स्वादिष्ट भोजन बनाया मैंने और चंगू बंगू ने। आइए, ये ग्रह राजा हैं। तथास्तु, तथास्तु। और वो उपग्रह राजा। गुरुजी, कितने शुद्ध देशी नाम है ना। कुशल कुमारी, ग्रह राजा जी, विवाह हो गया? बचपन से बाल ब्रह्मचारी हूँ बच्चा। इसका कोई खास कारण? ये सब बातें खाने के टेबल पर नहीं पूछी जाती गधे। सुबह खेतों में मिलोगे तो बताऊंगा कि मैंने ब्रह्मचर्य का पालन क्यों किया। डैड, ब्रह्मचार्य क्या होता है? ब्रह्मचर्य यानी जब हमारे शरीर के अंदर से इच्छाओं के बुलबुले उठने लगे तो उन्हें तप के इनों से दबाकर वश में कर लेना। इसलिए ये महापुरुष हैं। क्या तुम भी ब्रह्मचार्य हो? अपनी मूर्खता भरी बातें बंद कर, ये विलायतीपन छोड़ दे। मेरी शादी हो चुकी है। ओ, जानकर खुशी हुई। आपके पति कौन है? यही तो है। क्या माजरा है? अभी अभी तो इन्होंने कहा कि ये बाल ब्रह्मचारी है। ये मेरे पति जैसे दिखते हैं। वो तो फॉरेन में वड़ा पाव बेचते हैं। ओहो, ये बात है। मेरे ऊपरी माले को झटका लग गया था। देखा बेटी, इनके पति परदेश में है, फिर भी कितनी कमनीय है। ये है देशी नारी का संयम। अगर कोई फिरंगन होती तो खप 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 खा खा के मोटी हो चुकी होती। फॉरेनर्स के लिए आपकी ऐसी सोच कैसे बनी? ये 6 फुट लंबा देशी पहलवान कौन है? गैमलर गोपी। ओ, साले साहब को हराने वाले गोपी तुम ही हो। उन्हें हराने की हिम्मत कैसे हुई? अच्छा हुआ तुम्हारा सामना मुझसे नहीं हुआ। जुआ खेलना भुला देता। अरे आप उंगली क्यों कर रहे हो, मतलब पकड़ रहे हो? किसी पर उंगली उठाओगे तो 4 ही बचेंगी बच्चा। एक महापुरुष ने कहा। देशी महापुरुष था। 5वीं का क्या होगा? धन्यवाद मेरी उंगली बचाने के लिए। बापूरे, बापूरे, टेंशन मत ले। लघु शंका, दीर्घ शंका सब निपटा लो। लघु शंका, दीर्घ शंका, इसका अर्थ क्या है? आपको कविताएं लिखने का शौक है ना, फिर भी आपको इन दोनों बातों का मतलब नहीं पता। लघु शंका का मतलब है 1 नंबर, दीर्घ शंका का मतलब है 2 नंबर। मैंने तो फटाफट पलटी मार दी। तुम लोगों को उसका चेहरा देखना चाहिए था, उस समय लाल हो चुकी थी। ये तो ग्रीन सिग्नल है। गोटी खेल। मैंने एक पिक्चर में सुना था। क्या सुना था? ये लड़कियां जो होती है ना, इनके जितने करीब जाओ उतनी दूर जाती हैं, और जितना दूर जाओ उतनी करीब आती है। अब देखना ये मेरे कितने करीब आएगी। देखता हूँ। नो नो, आई हो। क्या हुआ? कुछ ज्यादा ही करीब आ गई है वो। आज तो पक्का पकड़ा जाऊंगा। उसको मेरा एड्रेस कहाँ से मिला? याद आ गया, तेरे नर्स के नकली सर्टिफिकेट पे एड्रेस असली था, तभी तो भाभी ससुराल आ गई। बहुत अच्छा किया। दे रहे पार्टी। कंट्रोल यार, कंट्रोल। अच्छा, सबसे पहले सबूत मिटाओ। कोई भी सबूत बचा नहीं है ना? सिर्फ एक ही सबूत बचा है। कौन सा? वो देख सामने से आ रहा है। कब से घंटी बज रही, सुनाई नहीं देता? मामा, तुम कहाँ जा रही हो? देख के खोलेगा। गैस की बात आ रही है माँ। तूने छोड़ा ना? जाओ जरा टेरिस पे जाके देखो ना। मुझे कोई स्मेल नहीं आ रही है। अरे टाइम पे सही झूठ भी नहीं निकलता। घंटी की सुनेगी या बेटे की? टकले कुछ करता। आंटी जी, मेरा नया डांस टिंका ऐसा लग रहा है नासिक नकल कर रहा है। एक ही रास्ता है, माँ को रास्ते से थोड़ी देर के लिए यार। भैंस के अंडे। रोक रहा है मुझे। अरे रे, मार दिया। मत, सर पे डंडा मारने से कोई मरता नहीं। ऐसा क्या? ले माँ पे ट्राई कर। ला दे। हाँ।
तुझे हो क्या गया है? सबका विकेट क्यों गिरा रहा है? हाय, कब से बेल बजी- मामा रुक रुक रुक, बहुआ के कंपटीशन में तू पीछे ना रह जा, इसलिए मुझसे गलती हो गई। ए, साष्टांग क्यों मार रहा है मुझे? Got it. तो उस नर्स के भेस में नरसा तू था? हाँ माँ, मैं ही था, और वो डॉक्टर बाहर ही खड़ी है। अपने बेटे को कॉर्पोरेट करेगी मैं ना? तो सुन के हेल्पलेस हो गई हूँ। उसे सच पता चल गया तो मुझे छोड़ेगी नहीं। टूथब्रश से घर का टॉयलेट साफ करूंगा, प्लीज मेरी मदद कर दे। बिल्कुल करूंगी, दरवाजा खोलूंगी और कहूंगी तू नरसा है। अरे माँ, ऐसा मत पकड़ करना, इसे। प्लीज। किसी को बोलते हैं उम्र कम और गलतियाँ ज्यादा। अब क्या करेगा? अबे क्या बकवास कर रहा है? तो पहला अंतरा क्यों गाया? तो डर के मारे निकल गया यार। ओहो। छुप जाते हैं। अब मेरी बारी हाँ, है। चलो। 1 2 3। इसका मुंह तो वैसे भी देखने लायक नहीं है। तो आज क्यों छुपा रहा है? मैं तुमसे छुप रहा था। छुपा छुपे खेल रहा है। अबे सास बहू का मिलन करा। हाय आंटी। बहना आउट है। तेरी तो, अरे तो सच में छुपा छुपी खेल रहा है। अरे जाना कहीं जाकर छुप, किसी बिल में छुप जा। रेमो बहना है क्या? रेम्बो मेरी डॉटर? हाँ। ही इज बाथिंग। बेटी, अरे यार तेरी बहन भी है, तूने बताया नहीं। मेरे बारे में कह रही है? हाँ? वाह, डुअल जेंडर। हाय कितनी ब्यूटीफुल है। अरे सुन, मैं तो नाम ही भूल गई उसका। क्या नाम बताया था तुमने मेरी बेटी का? रेमो। रेजिना करे और मोटवानी का मुंह रेमो। रेम्बो, एक मिनट। रेम्बो बेटा जल्दी आ। अरे रेम्बो बेटी, कोई तुझसे मिलने आई है। देखा, एक्टिंग का कीड़ा हमारे खानदान में रेंगता है। हाँ, सांप जितना लंबा। आजा बैठ ना बेटा। ये दीवार पर इतनी सारी कील है, पर फोटो नहीं लगाई। फोटो तो मैं लगी हुई है। जब वो झूले में ऐसी उछलती थी। मतलब? जब वो छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी बच्ची थी। अब तो तेरे जैसी हार्ट हो गई है। क्या पिएगी तू, कॉफी या चाय? कॉफी? कॉफी लाती हूँ। हे रेम्बो, कितनी प्रिटी गर्ल है। तेरे से लव करती है? नहीं माँ, पर मैं करता हूँ ना। खुश तो ऐसे हो रहा है जैसे घोड़ी चढ़ने वाला हो। आंटी आप किससे बात कर रही हैं? अकेले बात कर रही हूँ। मेरी उम्र हो गई है ना। मेरी बुढ़ी माँ क्या झूठ बोलती है। आंटी किसी के घर का और होटल का किचन नहीं झांकते। वाह, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। क्या बनाया है? नंगा मुंह रख। ये जोकर कौन है? ये मेरे घर में झाड़ू पोछा करता है। इतनी सारी फेयरनेस क्रीम। अब बीवी ने बोला है कि अगर 1 महीने में गोरा नहीं हुआ तो 5 बच्चों को लेकर बाटले वाले के साथ भाग जाऊंगी। चलता हूँ, पोछा मारना है। इस बार मुंह पे पोछा मारना है। चलता हूँ। खुशबू से ही भूख जाग उठी। बनाना आता है? आज तक मैंने खाना बनाना सीखा ही नहीं। तू मेरे घर का राउंड मार लिया कर, मैं तुझे सिखा दूंगी। वैसे आप क्या पका रही हैं? खिचड़ी, भेल भाल खिचड़ी सांभर डाल के। मेरा हाथ बहुत टेस्टी है। हाँ। ओके ओके ओके। वैसे आप कौन से मसाले यूज करती हैं? ओम पूरी मसाले। लगता है वहाँ कोई था ना रेम्बो बहना। ओके, मैं मिल के आती हूँ। उससे मिल, मैं मसाला काफी लेकर आती हूँ। बच गई। बहना। अरे बाप रे, बहना बहना करके यहाँ तक पहुँच गई। रेमो बहना। अरे वाह, मेरे घर डॉक्टर आई का भाई कैसे आई? अभी अभी आई हूँ, दरवाजा खोलो। मेरे कपड़े अब बाहर सूख रहे हैं और मैं अंदर गीली हूँ। बहना, क्या तुमने उसे कहीं देखा क्या? कैसे? वो है ना, वो सीटी वाला। क्यों जानना है? तुम तो उससे प्यार नहीं करती ना? प्यार नहीं। क्या है दिल में, बोल डाल। वो आई लव यू। एक्चुअली अरे माँ रुक ना, रुक जरा। क्या बोल रही थी? बोल, दिल की बात जो कह रही थी, बोल। जहाँ पर हक ना मिले वहाँ पर लूट ही सही। ए, ये देख, गोवन आंटी का गाउन और विग चोरी करके लाया हूँ। तेरी रेम्बो बहना ना तैयार होने में दुल्हन से भी ज्यादा टाइम लगाती है। मैं देख के आती हूँ। कितना ब्यूटीफुल लग रहा है बेटा। बेटी, बेटे की कमी महसूस ना हो इसलिए मुझे बेटा बोलती है, और डैडी की कमी मुझे महसूस ना हो इसलिए मैं इनको डैडी बोलता हूँ। सॉरी।
अच्छा यहाँ कैसे आना हुआ? अपनी शादी के लिए कुछ ड्रेसेस लेनी थी, अगर तुम चलती तो थोड़ी हेल्प हो जाती। तुम्हारी शादी है, तुम शॉपिंग करो। जाना बेटा उसके साथ, उसकी हेल्प कर देना। आएगा ये तेरे साथ? हाँ मतलब आएगी। थैंक यू आंटी, मुझे आशीर्वाद दीजिए। गार्ड करे बेटी। बहना तुम रिक्शा पकड़ो, मैं आती हूँ। ए कितनी ब्यूटीफुल है ये डॉक्टर। इसको घर लाने में कोई कसर मत छोड़ना। हाँ यही मेरी बहू बनेगी, प्रॉमिस कर। भाई वीरभानु पता चल गया, उसका नाम है लक्ष्मी। पहले वो शहर में पढ़ाई कर रही थी, अभी अभी गांव के कॉलेज में आई है, बीएससी फाइनल ईयर कर रही है। अरे बाप रे, 2 लोग पहले से ही लाइन में हैं। क्या करे, माल ही ऐसा है। मेरा मतलब खूबसूरत है। तुम भी लाइन में हो, 2 लोग ऑलरेडी लाइन में थे, उसमें से एक को तो उसके बाप ने पहले ही किनारे लगा दिया। देख ध्यान रखना, लड़की बहुत होशियार है। कॉलेज के फर्स्ट फ्लोर पर उसका क्लास है और सेकंड फ्लोर पर सुशीला का क्लास है। मेरी वाली कौन है बे? मेरी गर्लफ्रेंड है भाई। अच्छा माना क्यों? बात खाली मेरी वाली के बारे में कर। सुबह 8:30 बजे वो घर से निकलती है, उसके बाद 9 बजे वो नदी के किनारे पहुंचती है, 9:30 बजे वो बोट में बैठकर कॉलेज जाती है। 10 बजे का कॉलेज है भाई उसका। अभी टाइम क्या हुआ है? 9 बजने में 5 मिनट है भाई। 9 बजे तो बोट निकल जाएगी यार। घर में माँ बाप को बोल के आया कि नहीं? तू कह देना। क्या वीरभानु के साथ तू भी जा रहा है? चल मैं किस लिए यार? लड़के के सामने मुझे महान जो बनाना है, चल। अगर उसके बाप को पता चला ना तो जिंदा गाड़ देगा वो दोनों को। अरे रुक, मेरी अरे आना। अरे रुक जाओ। अरे यार मैं और तेज नहीं भाग सकता। ऐसे बंदर की तरह छलांग क्यों मारी तूने? मैं बोट किनारे ही लगा रहा था ना। किनारे लगा रहे थे, जा नहीं रहे थे क्या? मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे तो नहीं लग रहा है। अरे हाँ, टाइम तो देख जरा, बराबर है ना? घड़ी में टाइम ठीक है, लेकिन हमारा खराब है। मेरी बात सुन यार, वापस घर चलते हैं। अभी मेरी लक्ष्मी आती होगी अपनी पुस्तिकाओं को हाथ में लेके। हाँ, और पीछे उसका बाप भी आएगा। लक्ष्मी के साथ उल्लू तो आएंगे ही ना, उन पर ध्यान मत दे। अरे हाँ, उसके आने के बाद ये फूल ऐसे लेकर ऐसे पोज दूंगा तो कैसा लगूंगा? जैसे लंका में हनुमान जी ने सीता जी को अंगूठी दी थी वैसा। अच्छा ठीक है, ये कैसा है? बताऊं क्या? जैसे कुत्ता बिजली के खंबे पर टांग उठा के कर रहा हो। अच्छा तेरे उधर देख तो। हाँ? क्यों रे सीनू, फ्रेंड है? नहीं, ये मेरा फ्रेंड नहीं, बस इसे बचपन से जानता हूँ मैं। तो फिर कल हमारे घर के सामने बंदर की तरह क्यों उछल रहा था ये? तुम लेकर आए थे ना? अरे नहीं, इसने बस रास्ते में लिफ्ट मांगी थी, इसलिए इसको साथ ले आया था। कहानी तो देखो। क्यों रे, इस गांव में सभी ऐसे ही है क्या? कल मुझे देखकर उछल रहा था और आज देखो तो फूल लेकर आया है, पोज भी मार रहा है। सुना, फूल के साथ लेटर देना चाहता था। इसने कहा फूल ही काफी है, गधा कहीं का। मैंने कहा था। नहीं कहा था। फूल तो ठीक है, पर ये पोज देने के लिए किसने कहा था? तुझे तो और वो पोज मस्त था। हाँ हाँ मेरा ही था, दिखाऊं? ये वाला था ना? नहीं, इससे पहले वाला। हाँ ये वाला। नहीं, इससे भी पहले वाला। वो एक पैर उठाकर ऐसे पकड़कर खड़े थे जो। अच्छा ये? हाँ यही वाला। लक्ष्मी बेटी, भाग ले, उसका बाप आ गया। ये तो पानी में कूद गया। जिंदा है या मर गया? बेटी। हाँ पापा। देखो ये सब ठीक नहीं है बेटी। क्या? और नहीं तो क्या, सुबह मुझसे कहा था कि फीस भरनी है, ये भी मुझे याद दिलाना होगा। जल्दी में भूल गई पापा। कितने हुए? आपकी मर्जी। हाँ, तुम्हारे कॉलेज में जितने तो उतने ले लेते हैं। 700। हाँ? पापा 100 रुपए और दूं क्या? ओए, हाँ साहब। बच्ची अकेली है, जरा ध्यान रखना। हाँ ठीक है साहब, ध्यान रखूंगा। हाँ। कहीं ये सच में मर तो नहीं गया? अरे गधे, लंगूर, पागल कहीं के, मैं तो डर ही गई थी। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मुझे जेल हो जाती। ऐसे कोई पानी में कूदता है क्या? तुम्हें जरा भी अकल नहीं है, बेवकूफ कहीं के। तुम ऊपर तो आओ, तुम्हारी जान ही ले लूंगी, खून पी जाऊंगी, छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। तुम बाहर आओ, तुम्हें अभी दिखाती हूँ मैं।
भाई लोग, गांव से शादी में आई हुई लड़की अंदर है क्या? चलो जल्दी बाहर आओ। अरे आओ ना। बोला ना बैठ जा। अरे बोला ना, चलो मेरे साथ। अरे ऐसे भौंकने तो कुछ नहीं करेगा, चलो तुम। कुत्ता बोला, कौन है बे कुत्ता? अरे भाई नहीं, स्लीव्स ऊपर चढ़ेगी तो दिल की धड़कन बढ़ेगी। बटन लगा लो भाई। डर गया क्या? डेढ़ पसली तो है। डर नहीं, इज्जत बोल। एक मैच हो जाए। अरे क्या बताओ भाई, मैंने रिटायरमेंट लिया, अब गांव जाऊंगा और खेती बाड़ी करूंगा भाई। बहन आप खड़ी क्यों हैं? जाइए ना प्लीज। अरे चला भाई ये लुखे से इतना क्यों डर रहे हो? ये तो थकेला पीस है। तू सड़ेला पीस है। ऐसा क्या? इससे जो भी पंगा लेगा हो जाएगा नंगा। बैठो ना। तुम चले जाओ, मुझे हॉल पता है। भाई आप अब तक गए नहीं? अरे नहीं, टेंशन नहीं भाई, अपन टायर में खुद हवा भर के गाड़ी पहुंचा देगा। आप जाइए ना भाभी को लेके। वंस मोर प्लीज। अपन बोला आप जाइए ना भाभी को लेके। तुम जाओ, मैं आ जाऊंगी। भाभी ये एरिया बहुत डेंजर है, मेरी बात मानो। भैया के साथ जाओ, सेफ रहोगी। तुम लोग भी बोलो ना। भाभी भैया के साथ बाइक पे जाओ। वंस मोर। भाभी भैया के साथ बाइक पे जाओ। पता नहीं सुबह किसका मुंह देख लिया था। झिंगाट खड़ी करता हूँ सबकी खाट। बॉयज 1 2 3। अपने गांव के मौसम का तो हाल बताओ। हाँ, एकदम भड़कीला। गर्मी महसूस हो रही है। हेलो, वो लुच्चा मुझे भाभी कह रहा था और तुमने उसे मना तक नहीं किया। क्योंकि मुझे ये रिश्ता बिल्कुल मंजूर है। तुम्हारा तापमान कुछ ज्यादा ही बढ़ रहा है। हॉल पहुंचने में कितनी देर लगेगी? बिना ब्रेक मारे 20 मिनट, ब्रेक मार के 40 मिनट। 10 मिनट में नहीं पहुंच सकते। ज्यादा फास्ट चलाऊंगा तो तुम्हारा ब्यूटी पार्लर का खर्चा वेस्ट हो जाएगा, फिर सेल्फी कैसे लोगी? तो फिर शॉर्टकट से चलो ना। मैं लाइफ में शॉर्टकट लेके आगे बढ़ने में यकीन नहीं रखता, लंबा रास्ता पकड़ के मेहनत करना चाहता हूँ। बाप का, भाई का, बहन का, सबका चालान काटेगा मैं आज। बोनी तेरे से ही करूंगा बेटा। बेटा इस महीने का पीने का खर्चा तेरे से ही निकलेगा। आजा। हेलमेट क्यों नहीं पहना? तुमने कुदरती हेलमेट पहना ना? लाइसेंस आरटीओ में निकाला था। है? अरे तो इधर भी निकाल। एक चांस गया। पेपर सुबह पढ़ के आया हूँ। तो मैं क्या अनपढ़ हूँ? ला दिखा। दूसरा चांस भी गया। इंश्योरेंस। क्या हुआ? कोई पंचलाइन नहीं बची क्या? चल दिखा। लग गया जैकपॉट। इंश्योरेंस का तो जनाजा निकल गया। रिन्यू क्यों नहीं कराया? नहीं कराया। अरे वही तो पूछ रहा हूँ, क्यों नहीं कराया? नहीं करा सकता ना। तू नहीं कराएगा तो मैं कराऊंगा। तुमको ही कराना है। मेरे को? ये तुम्हारे बाइक का इंश्योरेंस पेपर है, रिन्यू करा लो, वरना कोई और सिग्नल पर कोई और पुलिस वाला तुमसे ही रिश्वत मांग लेगा। अभी ये तो इसका नहीं, मेरा जनाजा निकला हुआ है। अरे ये तो रद्दी है, रद्दी। 6 महीने पहले इंश्योरेंस एक्सपायर हो गया, अब तक रिन्यू नहीं करवाया। मैं पुलिस वाला हूँ, रूल तोड़ूंगा तो तोड़ेगा, पर तू पब्लिक है, रूल तोड़ेगा तो जुर्माना भरना पड़ेगा। है? उधर क्या देख रहा है? 5000 निकाल, मेरा कट। कट? अरे मैं तुझे अपना कट बता रहा हूँ, तू उधर किसे अपना कट बता रहा है? वो वाला अलग सा कट है। उधर बैल्कनी से एक फ्रेंड ने तुम्हारी रिश्वत की डिमांड की पूरी रिकॉर्डिंग कर ली है, कैमरे से सब शूट कर लिया है। अब तेरा ये वीडियो हो जाएगा वायरल। अबे इसने तो पुलिस वाले का ही एमएमएस बना डाला। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका इकलौता बाप हूँ मैं, उनके मुंह से उनका निवाला मत छीन। अगर व्हाट्सएप पे डाला, पूरी इंडिया को दिखाया, तो मेरा क्या होगा? मुझे टकला समझ के माफ कर दे यार। क्या टकले? तू भी क्या याद करे?
लेकिन उससे माफी मांगनी पड़ेगी। अगर उससे माफी नहीं मांगी तो वो तेरा वीडियो वायरल कर देगी। किसको सॉरी बोलूं? बालकनी में जो लड़का खड़ा है उसको। इसको लड़का कहाँ दिख रहा है? तगड़ा है, लगता है रोज जिम जाता है। अगले की नजरें खराब है। छाती पे भी बहुत काम किया है। सही जा रहा है, बहुत सही जा रहा है बे टकलू। बॉडी बोले तो एकदम कड़क, छाती बाहर, लगता है पैदा होते ही पट्टा जिम क्या होगा। ये ले अपने पेपर और मुझे करो माफ। भाभी को ले जाओ, वो है उदास। भाभी शादी सुहागरात, वाह। संभल के जाओ भाई। पहले उससे माफी मांग। तुम भाभी को लेके जाओ, मैं उस लड़के से माफी मांग लूंगा। भाभी मतलब मेरी बीवी। बाय बाय भाभी। धूप में दिमाग भी जल गया है। ब्लू शर्ट वाले भाई, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो। तुम्हारे अंकल जैसा हूँ, माफ कर दो। सुनिए जी, बाहर आइए। पुलिस वाले गंदे गंदे इशारे प्लीज कर रहे माफ हैं कर दो। बोला ना सॉरी, माफ कर दे भाई। बेशर्म मेरी वाइफ को छेड़ रहा है। जरा अपना फोन देना तो। मेरा ख्याल करो। ये शूट करके व्हाट्सएप पे मैं पूरे sorry इंडिया में बोलने फैला ऊपर देता आऊं हूँ। इसकी तो नौकरी जानी चाहिए। मेरे छोटे छोटे बच्चे। वो ट्रैफिक पुलिस भी मुझे भाभी कह रहा था, लेकिन तुमने कुछ नहीं कहा। उसने मुझे भी तो भाई कहा था ना। इसका मतलब ये थोड़ी कि मेले में पिछड़ा हुआ भाई है मेरा। देखा कितनी जल्दी हॉल में ले आया। अब सुनो टकले की भाभी। ये क्या, तुमने भी मुझे भाभी कहा? अब जब नाम नहीं पता तो कुछ तो कह के बुलाऊंगा। वैसे भी लगता है तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें थैंक्स कहना नहीं सिखाया है। पता है क्या, मैं थैंक्स जरूर कहती अगर तुम सबको भाभी कहने से मना करते तो। ओहो, एक गुंडे ने हमें जोड़ी नंबर 1 समझा, इसलिए तुम्हें जोश में भाभी बोल दिया। एक उजड़े चमन पुलिस वाले को लगा कि हम मेड फॉर ईच अदर हैं, तो उसने भी भाभी कह दिया। अब तक जो हुआ और जो लोगों ने कहा, उससे तो यही लगता है कि पब्लिक की डिमांड है जो हमें 2 in 1 नहीं 1 समझते हैं। मैं तेरा तू मेरी मैं तेरा। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा। उस गुंडे को क्या अकल की वो जोड़ी पहचाने, और उस पुलिस वाले को तो रिश्वत लेने से फुर्सत ही नहीं है। बड़े आए भाभी के देवर। भाभी अरे अरे, क्या मैंने नहीं बोला यार, कोई अपनी भाभी को बुला रहा है, मैं क्या करूं? ये तो इज्जत का फालूदा कर देगा। मिस्टर अजय स्टाइल गुरु। बेइज्जती का काउंटडाउन शुरू हो गया। क्या हीरो, घर से तो बड़ा ठाट और स्टाइल से निकला था, अब तेरी स्माइल भी गायब है। किसी ने पीटा क्या? किसी ने पीटा तो नहीं है, पर चोट लगी है। अच्छा, वैसे तू मुझे मेरी फ्यूचर भाभी से मिलवाने वाला था ना, तो कहाँ पर है, किधर है? देख क्यों नहीं रही? गुम हो गई क्या? सीआईडी को बुलाओ। फिरकी ले रहा है मेरी, क्योंकि तू जानता था मुझे कोई नहीं मिलेगी। इट्स ओके, आज नहीं तो कल मिल जाएगी। दुखी क्यों होता है डार्लिंग? आजकल की लड़कियां बहुत ही स्मार्ट हो गई हैं। 99% मामला तो स्कूल में ही सेट कर लेती हैं। अगर स्कूल से बच निकली तो कॉलेज में तो कोई ना कोई उसे सेट कर ही लेगा। अगर कॉलेज में भी वो सती सावित्री रह ले तो उसके माँ बाप ने जरूर पिछले जन्म में कोई पुण्य किया होगा। लेकिन ऐसे जो माँ बाप होते हैं, उनकी बेटियां हमारे आसपास फटकेगी नहीं। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं डार्लिंग? सॉरी यार, यहाँ पे मेरी बैंड बजी पड़ी और तू हंस रहा है। नहीं डार्लिंग, तूने लड़की पटाने की प्लानिंग की और कुछ भी हाथ नहीं लगा। मैं साफ दिल से आया और अकेले से तू अकेला बन गया रे। हाँ? वो क्या हजारों की भीड़ में एकदम अलग और हटके नजर आएगी? आएगी। सही बोल रहा है ना? ज्यादा उछल मत, लूंगी निकल जाएगी। चल, तेरा भी नंबर जल्दी लगेगा। वेलकम अंकल। वेलकम। हाय। इस लड़की का वीडियो तो आजकल बहुत वायरल हो रहा है। छी, मुझे ऐसी वैसी नहीं चाहिए। कैसी है? तुम्हारे बच्चे कैसे हैं? और सब ठीक?
एक ही दिन में पूरे कॉलेज को सुधार दिया। कार्तिक सर सुनिए, कार्तिक सर, कार्तिक सर। क्या बात है वरुण, मुझसे नाराज हो क्या? तुमने 2 दिन से मुझसे बात तक नहीं की। सुनिए कार्तिक सर, कहते हो लेकिन जवाब नहीं देते। सॉरी लावण्या, तुम्हारे पापा हमें बात नहीं करने देते, ये स्क्वाड वाले कॉलेज में मिलने नहीं देते। क्यों ना इस रिश्ते को खत्म कर दें? तुम अचानक ऐसे रिश्ता कैसे खत्म कर सकते हो वरुण? इडियट, तुम उस लड़की का दिल तोड़ना चाहते हो जो तुमसे प्यार करती है। इसी वक्त मेरे सामने आओ। सर, क्यों बे? कभी सोचा है तुझसे इतना प्यार करने वाली लड़की के दिल पर क्या बीतेगी जब तू ये रिश्ता तोड़ देगा? पर आप तो एंटी लवर स्क्वाड के लीडर हैं। हाँ हूँ, एंटी लव स्क्वाड का लीडर हूँ, लेकिन 2 सच्चे प्यार करने वालों के बीच कभी नहीं आऊंगा। लेकिन जब प्यार में पड़कर लोग अपनी पढ़ाई निग्लेक्ट करते हैं तो मेरा गुस्सा। कूल डाउन कार्तिक, कूल डाउन। शादी से पहले प्यार में पड़ जाओ तो एक अलग ही फीलिंग आती है, पर शादी के बाद प्यार प्यार नहीं रहता, बस एडजस्टमेंट बन जाता है। सच में? और क्या, सच्चे प्यार करने वालों का मैं हौसला बढ़ाऊंगा। अगर तुम्हारे पेरेंट्स तकलीफ दे रहे हैं तो मेरे पास आओ, तुम दोनों की शादी मैं खुद करवाऊंगा। थैंक यू सर। कैरी ऑन माय बॉय। कार्तिक सर, जरा रुकिए, आपसे बात करनी है। कहाँ चली गई? आप मुझसे भाग क्यों रहे हैं? कार्तिक सर, आप इस कॉलेज में सबसे बात करते हैं लेकिन मुझसे नहीं, ऐसा क्यों? किसी और से बात करने में और तुमसे बात करने में फर्क है। प्यार के बारे में आप इतनी गहराई से सोचते हैं तो क्या आप भी किसी लड़की से इम्प्रेस्ड हैं? अभी की बात छोड़ो, मैं तो 7th स्टैंडर्ड से एक लड़की से इम्प्रेस्ड हूँ। 7th स्टैंडर्ड से? हाँ, तब से। मैं उस वक्त शिवाजी नगर के सेकेंडरी स्कूल में पढ़ता था और तभी से मैं उस लड़की पे फिदा हो गया। मैं भी तो उसी स्कूल में पढ़ती थी। क्या नाम था उस लड़की का? तुम उसे अच्छी तरह से जानती हो, तुम 5 सहेलियों का ग्रुप था। गंगा, श्रावणी, लता? नहीं नहीं, मधुरिमा? वो तो बिल्कुल नहीं। बाद में उस लड़की ने 10th स्टैंडर्ड में अमीरपेट हाई स्कूल में एडमिशन लिया, इसलिए मैंने भी वही स्कूल ज्वाइन किया। सच में? मैंने भी 10th स्टैंडर्ड वहीं से पास किया है। वहाँ भी तुम 5 सहेलियाँ थी। रेखा, सुरेखा, चंद्रलेखा, चित्रलेखा। अगर वो भी नहीं थी तो कौन थी? हर बार तुम सिर्फ 4 लड़कियों का ही नाम लेती हो। 5वीं लड़की का नाम लो ना। 5वीं लड़की? वो तो मैं थी। सॉरी। भाग्यश्री, इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो? इंदु, जिंदगी में पहली बार मैं किसी लड़के से इम्प्रेस हुई हूँ। क्या तुम और इम्प्रेस्ड? हाँ इंदु, वो लड़का 7th स्टैंडर्ड से मुझसे प्यार करता है। कौन है वो लकी इंसान? So, boys and girls, वो रहा। ये लड़का। आओ मेरे साथ। ए मिस्टर, तुम अपनी 7th और 10th स्टैंडर्ड की झूठी फिलॉसफी से भाग्यश्री को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हो। कॉलेज में एंटी लवर स्क्वाड बनाकर इस तरह की भोली भाली लड़कियों को फंसा तुमने रहे हो। गैस नहीं डाली तो तुम्हें जलन हो रही है। ये मोम की तरह जल्दी पिघलती है। मैं लोहे की बनी हूँ, मैं नहीं पिघलती। हिम्मत है तो मुझे इम्प्रेस करके दिखाओ। हाँ, है हिम्मत? बहन आई है, इसको लेकर जाओ। ये कैसी बेहूदगी है? आप ही ने फ्लैशबैक में जाने के लिए मुझे मजबूर किया ना। बचपन में भाग्यश्री की अदाओं ने मुझ पर जादू फेर दिया था, लेकिन यहाँ आकर पता चला वो तो प्यार शब्द से भी नफरत करती है। तुम्हारी भावनाओं की रिस्पेक्ट करके मैंने अपनी भावनाओं को दफना दिया। तुमसे बात करना चाहता हूँ पर बात करने की हिम्मत नहीं। डरता हूँ किसी नाजुक लम्हे में तुमसे कुछ ऐसा ना कह दूं जिससे तुम्हारे दिल को ठेस पहुंचे। नहीं भाग्य, आज मुझे बोलने दो। तुमने अपने दोस्त से मेरी बेइज्जती करवाई। आई एम हर्ट भाग्यश्री, आई एम वेरी हर्ट। कार्तिक सर, इसने जो कुछ भी कहा आप प्लीज वो सब भूल जाइए। मेरा मानना ये है कि सच्चा प्यार करने वाले तो शादी करके ही अपने प्यार को साबित करते हैं, फिर लोग चाहे कुछ भी कहें। तुम्हें कब से लव शब्द पसंद आने लगा? बचपन में मुझे चिकन खाना पसंद नहीं था, लेकिन अब चिकन ही मेरा फेवरेट है। पसंद नापसंद तो मौसम की तरह बदलते रहते हैं। मेरे और कार्तिक सर के बीच चाहे 100 मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो, तुम बीच में मत आओ। कार्तिक सर प्लीज बुरा मत मानिएगा। थैंक यू वेरी मच। दरअसल मैं ये जानने के लिए बेचैन था कि भाग्यश्री मेरे बारे में क्या सोचती है। तुमने अनजाने में मेरा काम आसान कर दिया और तुम्हारी वजह से वो अब मुझसे काफी इम्प्रेस हो गई है। मुझे लगता है कि लव का एंगल उसके दिमाग में आ गया होगा। पता करके आता हूँ। जरा बाहर देख, कितना सुंदर लड़का अंदर आ रहा है। उसे देखकर तो करारी मत बन जा, तुझे देखकर भाग जाएगा। वो मेरी जैसे किसी चटपटी से मिलने आ रहा है, पता नहीं किसी और को ना लाइन मारने लगे। सही में भाई।
सुरों ने दिल के तार छड़ दिए क्या? नहीं 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 और मत गाना वरना वो और रोने लगेगा। धक्क धिकिंग धक्क धिक। मेरा गाना सुनकर टॉयलेट में क्यों आ गए? क्या मेरे गाने से प्रेशर बन गया? सच में ऐसा प्रेशर कभी फील नहीं हुआ। मुंह क्यों लटका हुआ है? चुलबुल पांडे की बेटी बुलबुल पांडे की वजह से। लगन था हमारा संडे, दिल पर मारे डंडे, लुट गया भटिंडे। नाम बता रहे हो भटिंडे, लेकिन शक्ल बनाई है टिंडे जैसी। बुलबुल पांडे गई तो क्या, तुम मेरी तरफ देखो ना। उसकी किस्मत फूटी थी जो तुम्हारे जैसे मुश्तंडे को छोड़ दिया। तेरे नाम जैसे बाल, दंगल वाली मूंछ और ये चितकबरी टी शर्ट को तो देखो। मेरा नाम है दिव्या कोंडा। दादाजी ने रखा था। तुम्हारा नाम क्या है बताओ? मैं अगबाई भटिंडे बाटली वाला। पारसी हूँ ना, वैसा मेरा बाटली का कोई डंडा नहीं है। कब तक प्रेशर हल्का करते रहोगे? अब उठ भी जाओ। मन हल्का करने के लिए इससे अच्छी जगह कहीं नहीं है डिग्री। तुम ऐसे मुंह फेर कर क्यों खड़े हो? क्योंकि तुम बिल्कुल बुलबुल पांडे की जेरोक्स कॉपी हो। ठीक है, तुम मुझे बुलबुल बुलाना और मैं तुम्हें बाटली का ढक्कन। गालों की नस दब गई। ये है मेरा नंबर। बुलबुल के नंबर को डिलीट कर दो। ईरानी होटल में मिलेंगे। मुझे गुटली मत देना। हाँ, आओगे ना? मैं हाँ समझ लूं? हम आएंगे। मेरी कसम खाओ। गुड प्रॉमिस। तुम और नजदीक आओगी तो दूर जाने का मन नहीं करेगा।